फिर ऐसा करिए दीदी भैया जीजा हमका दिया वोट वही का जितवाओ तुमको कालो नहीं देंगे, तुम्हारा नल बनवा देंगे। यहाँ से भागिए कि आप लोग एक कीटाणु तरीके जैसे हम लोग वायरस हैं, तो ये गरीब आदमी मतलब यहाँ रहते हैं तो वायरस तो सर खाएंगे क्या? अपने बच्चों का मांस खाएंगे, अपने आप को काट के खाएंगे। जब यहाँ कमाए वहीं तो बैठेंगे हम। ये भी भूखे सो जाते हैं। और जवान लड़कियां इनके शादी करने के पैसे नहीं। मोदी सरकार तो हम लोग को कुछ ही नहीं दिया अभी। हमारी मोदी सरकार से एक विनती है, क्योंकि आज वो भी हमारी जरिए से हम पब्लिक सपोर्ट ना करे तो आज हमारी जरिए से नेता ना बने हुए। आज जो बैठे हैं कुर्सी पे तो वो हमारी देन से बैठे हैं। क्या कह रही थी? हम ये कह रहे थे जब अठौटी वाले आते हैं तो ये अपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि बोलते हैं कि कंप्लेन बहुत जा रही है आप लोगों की कि यहाँ से भागिए कि आप लोग एक कीटाणु तरीके जैसे हम लोग वायरस हैं, तो ये गरीब आदमी मतलब यहाँ रहते हैं तो वायरस हैं। कभी आने वाले समय पे ये भी तो गरीब हुआ करेंगे कि आज अपार्टमेंट में रहने लगे ये तो आज बड़े आदमी हो गए और तो गरीब आदमी को इज्जत ही नहीं। तो उनका कहने मतलब हमको सोसाइटी कंप्लेन मिल रही है आप यहाँ से भागिए, तो उनकी मतलब ज्यादा नॉलेज है। अच्छा, मतलब वो अमीर हो गए तो आपको वायरस बोल। गरीबों की कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब ये है कहीं भी मरे जिए फैलाते हैं, इनका मतलब कहने का वायरस हम फैलाते हैं। आप गरीब लोगों को वायरस बोल रहे हैं सोसाइटी में? हाँ, वही सोसाइटी वाले वो वायरस फैला रहे हैं, बता रहे हैं। वो कंप्लेन कर देते हैं। कंप्लेन कर देते हैं कि ये लोग वायरस फैला रहे हैं, गंदगी है, ये सब दुनियादारी मतलब सब भी कहते हैं। जब देश में कोई कमाएंगे ना तो सर खाएंगे क्या? अपने बच्चों का मांस खाएंगे, अपने आप को काट के खाएंगे। जब यहाँ कमाए वहीं तो बैठेंगे हम कमाने खाने के लिए। और जवान लड़कियां इनके शादी करने के पैसे नहीं। मोदी सरकार तो हम लोग को कुछ ही नहीं दिया अभी। जिनको गांव में दे रहे हैं ट्रैक्टर ट्राली खेती वाले को सबको सब चीज मिल रहा है। यहाँ अगर मिलते तो अपने गांव में ना रहते, यहाँ क्या करते? खेती पाती तो कुछ ही नहीं हम लोगों के पास। अगर इतना नहीं होता तो फिर यहाँ भागे क्यों जाते? अपने गांव में रह के खेती पाती करते तो कुछ खाना पीना चलता। हमारे पास खेती होती तो अपने खेती में जुटे रहते, सब काम करते रहते। अब खेती है नहीं तो हम कहाँ से यही कमाने खाने इधर आए हैं, तो इधर भी नहीं रुकने देते सोसाइटी वाले और पार्क वाले और कमेटी अलग। और कमेटी भी आप लोग पढ़ने नहीं जाते हो बच्चे? हाँ पढ़ाता है कक्कल बाबूजी पढ़ाने आते हैं। वो छोटा बड़ा आता है? बड़ा आता है। छोटा बड़ा मतलब आता है? ABCD छोटा बड़ा आता है। कुछ आता है? ABCD छोटा बड़ा ऐसा कुछ सुनाओ। छोटा बड़ा पूरा भी पढ़ते ही नहीं। आता है? छोटा बड़ा भैया सबके घर में सबके स्कूल में नाम लिखे हैं, इनके घर में सबके नाम लिखे हैं, मगर यहाँ क्या कर जब वहाँ कोई कमाए नहीं ना तो पढ़ाएंगे क्या इनको? हम जब पढ़ा ही लेंगे तो खाएंगे क्या? ये सरकारी में हम नाम लिखाने गए तो कह रहे तुम्हारे गांव में लिखा, यहाँ नहीं लिखेगा। ऐसा किसने कहा? ये स्कूल वाले ने। जो सरकारी हम 3 स्कूल में गए थे, ये जो इधर है सरकारी स्कूल, हम इन बच्चों का आधार भी लिया है। तब भी जब आए थे गांव से, आप जब मेरे साथ चलिए, कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं नाम? ये कौन सी बात है? शिक्षा तो सबका अधिकार है, कहीं पे भी कर सकते हैं। ये हमारी अम्मा गई थी लेके बच्चों को, हमारे तीनों बच्चों को लेके। क्या बोले वो कहने लगे कि वहाँ से साबूत लाओ अपने स्कूल से और यहाँ नाम चढ़ा है, और जो यहाँ वहाँ का जब छुट्टी करा देगा तब लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। वहाँ से बच्चों को लेके चले आए। एप्लीकेशन लिखवा के लाओ कि जब हम लिखेंगे। वो बोले गाँव से TC लेना पड़ेगा। TC लेनी पड़ती है वहाँ जहाँ नाम अगर वो प्राथमिक शिक्षा जिस स्कूल से पढ़े हैं तो वहाँ से TC तो लेनी पड़ेगी। हमने भी अपने बच्चों को डाला था पढ़ने के लिए। लखनऊ में पढ़ती थी, पहले बॉम्बे में पढ़ी, फिर लखनऊ में डाला। तो लखनऊ से नाम निकालने के लिए कहने लगे, यहाँ पे पहले डालने के लिए कहने लगे कि वहाँ से वो नाम काट के लेके आइएगा तब यहाँ नाम पड़ेगा। यहाँ ऐसे नहीं ले रहे हैं, कहने लगे वहाँ से नाम कटा के तब वहाँ से सब कुछ करके तब यहाँ लाइएगा। अच्छा, तो ये बताइए कि जिस दिन मान लो आपका ये नहीं बिका तो घर कैसे चलता है? बच्चे कैसे खाते हैं? सर अब बात वही है, जब थोड़ा बहुत बांट जाता है तो वही चला लेते हैं। और मान लो नहीं आए तो? नहीं आए तो भैया भूखे सोना पड़ता है बड़े भाई। और क्या आप सो जाएंगे बच्चे? जब माँ सोएंगे ये भी भूखे सो जाते हैं। क्या करे भाई, गरीबी है, गरीबी में तो झेलना ही पड़ता है। क्या करेंगे बड़े भाई?
गरीबी तो झेलनी ही पड़ती है। हमारी मोदी सरकार से एक मोदी विनती है हमारी कि जैसे सबकी मदद करते हैं, क्या कह रही है, क्या कह रही है? हमारी मोदी सरकार से एक विनती है कि हाथ जोड़ के उनके आगे कह रहे हैं, जैसे आप सबके गांव वाले की मदद करते हैं वैसे हम गरीबों को भी भगाना सताना छोड़ दे, क्योंकि आज वो भी हमारी जरिए से, हम पब्लिक सपोर्ट ना करें तो आज हमारी जरिए से नेता ना बने हो। आज जो बैठे हैं कुर्सी पे तो वो हमारी देन से बैठे हैं। हम पब्लिक अगर वोट ना दें तो वो इतनी बड़ी खोटी बने जहाँ बैठे हैं वो सीट ना मिले उनको। तो उनसे विनती, गरीब आदमी की परेशानी दूर करें, जैसे सबको दे रहे हैं वैसे यहाँ तक का पहुँचाएं। और भगाने अगाने के रोड पे हैं सर, कमाने खाने के लिए, हमारे पास कोई दुकान नहीं, कोई जरिया नहीं कमाने के लिए। तो या तो उतनी जरिया बना दे तो हम अपने गांव में रहें, जाके खेती पाती दें। जब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ से ही भगाए जाते। उनसे विनती हमारी कि जो हमारे पास कमी है वो पूरी करें, जैसे सबको पहुँचा रहे हैं। इतनी हमारी विनती है मोदी सरकार। हर साल हम मोदी को लाएंगे अगर हमारी कमी पूरी होगी। हमारी मांग बस मोदी होंगी तो वोट उन्हीं को ही मिलेगा। फिर किसी को मिलता है, किसी को समय पे कुछ मिलता ही नहीं है। कोई किसी के पास नहाने के लिए साबुन है, किसी के पास तेल ही नहीं है, क्या करेगा आदमी। किसी के पास सब्जी है तो किसी के पास आटा नहीं है, तो क्या करेगा। किसी को सरकार इतना दे रही है, सुनते हैं कभी आश्रम कार्ड बने तो वो आश्रम कार्ड उसमें बता रहे पैसा है, वहाँ आज तक का बनवा के 50-50 बनवा लिया, 1 रुपए नहीं आया उसमें आश्रम कार्ड में। वो जो बनवाया नहीं गया था आधार कार्ड के तरीके, उसमें तो 1 पैसा नहीं आया। श्रम कार्ड की बात कर रही है। हाँ, उसमें 1 पैसा किसी का नहीं आया हमारा। बनवा के डाल दिया वो कूड़े के तरीके। जो कार्ड बने थे उनमें पैसा नहीं आया, हमारी बहू बनवाए, हमारे लड़के बनवाए, 1 पैसा नहीं आया। बस मोदी सरकार उनकी पूरी कर रहे हैं जो उनके लिए किसान है। अरे वो भी किसान है, पता है, उनकी जरिया से हम भी जिंदा हैं। वो भी नहीं अनाज देंगे तो खाएंगे क्या। तो हम भी तो भैया जब अनाज ही नहीं मिलेगा तो पहले मर जाएंगे। एक तो भूख मार डालेगी और एक गरीबी मार डालेगी, ये दोनों चीज मार डालेंगे। तो इससे हाँ, भूख अलग मार डालेगी, गरीबी और भूख एक ही समझो। जब टाइम से खाना नहीं बच्चों को मिलेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं मिलेगी, तो यहाँ जिंदगी में जीने से फायदा ही क्या। तो मरे तो हैं ही, याद है, बच्चे कुछ और मर जाएंगे। बस इतनी विनती है सर, हमारी मोदी सरकार से जो कमी है वो पूरी करा दे। और भाग दौड़ इतना भगाते हैं हम लोग को, कभी इधर से कभी उधर से। एक आधे बच्चे चुटा जाते हैं, वो तो पूरा JCB लगा के भरते हैं माल। और जब वो को हल्ला, पुलिस वाले भी हल्ला करते हैं, कमेटी वाले भी हल्ला करते हैं। और भैया इतनी विनती बस हमारी हाथ जोड़ के कि मोदी सरकार से जो कमी है वो पूरी करे हमारी। तो अगली साल हम फिर मोदी को, इस साल भी लाएंगे, अगली साल भी लाएंगे, हमारी कमी पूरी होगा। तो सरकार तो यही होती, जब तक वोट पड़ते हैं, जब तक गरीबों को देखती हैं। जब वोट देते, जब जीत जाते कोई किसी को नहीं समझता कौन है नेता कौन नहीं है। भाऊजी, भाभी है, अम्मा है, दीदी है। और बाद में जब काम निकल जाता है तो कहते हैं ये जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, तुमको पहचानते हैं नहीं, कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते, बस ये काम। कौन नेता? हाँ, नेता। क्या कहते हैं? जो पहले आएंगे, हमारे वहाँ का नेता कौंसल किशोर हैं, तो वो प्रधान भी नहीं सुनते ना कौंसल किशोर। वोट लेके बस जब लगे रही हैं चुनाव के दरमियान क्या करते हैं? फिर ऐसा करिए, दीदी भैया जीजा हमका दिया वोट, वही का जितवाओ, कहीं हमको देना, तुमको कॉलोनी देंगे, तुम्हारा नल बनवा देंगे, तुम्हारी नाली बनवा, तुम्हारे बच्चों को राशन कार्ड बनवा देंगे, कुछ नहीं। और जब जा रहे हैं तो कहते जा रहे हैं, मतलब निकल गया तो हम पहचानते हैं नहीं, ये करते हैं नेता। चुनाव के दरमियान तो दीदी काका करते हैं, जैसा आप कह रही हैं। हाँ, दीदी भाभी भौजी अम्मा चाची सब कहते, हाथ हो जोड़ते, पाए हो छुअते। नहीं, हम चुनाव के बाद जा रहे हैं, हम पहचानते हैं नहीं जीजी न जीजा न भैया न भौजी। 5 साल बाद फिर तो काम लगेगा। वो फिर भूल जाते हैं। गाली मत दीजिए। गाली देंगे, गुस्सा लगती है। इतनी देर बोल चुके हैं बहुत, पर हम इतना परेशान है अपने परिवार से, हमारे बच्चे बंदर की तरह भीज रहे हैं। जो भाई हमारी बहू बोल रही बंदर की तरह भीज रहे हैं। और न माने हमारे घर पे कोई जाके नेता नगरी देखे कि इनके क्या हाल है बच्चों और इस बुढ़ी का। 4 परिवार एक कॉलोनी में रह रहे हैं, तो किसी को सोचना चाहिए कि ना बेटा सोचना चाहिए, एक ही लौंडे दें। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।